Hello everyone, welcome to maths classes and this is Sonam Srivastav. Today we are starting from question number 6 of exercise 6.1 of class 6 NCERT maths. Okay, let's start. The question is in each of the following pairs which number is to the right of the other number on the number line। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि जो भी यहाँ पे हमें पेयर्स गिवन है उनमें से कौन सा नंबर है कौन सा नंबर राइट में होगा ऑन द नंबर लाइन पे कौन सा नंबर राइट में होगा। तो राइट में कौन से नंबर होते हैं, जो नंबर ग्रेटर होते हैं, जो बड़े होते हैं वो नंबर राइट में होते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जीरो जीरो से वन बड़ा है वो राइट में जाएगा, एंड उससे बड़ा टू है वो राइट में जाएगा, एंड थ्री है वो उसके राइट में होगा। टू एंड थ्री राइट, दोनों में से कौन राइट में है? थ्री राइट में है, बिकॉज थ्री इज ग्रेटर देन टू। थ्री जो है टू से ग्रेटर है, तो दोनों में से ये भी एक तरह से हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है या कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होगा। देन फर्स्ट है जैसे हमारे पास 2,9। अब दो नंबर हमें गिवन है, इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है? 2 और 9 है, इट्स मीन 9 जो है 9 इज ग्रेटर देन 2। 9 जो है बड़ा है, 9 बड़ा है, इट्स मीन 9 क्या कहाँ पे होगा? राइट में। जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर राइट में होगा। देन 9 इज टू द राइट, 9 इज टू द राइट ऑफ 2। क्यों बड़ा होगा? बिकॉज 9 इज ग्रेटर देन 2। ओके, बी है इसका -3 एंड -8। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है? जब भी हमें माइनस में निगेटिव इंटीजर्स गिवन होंगे देन दोनों में से कौन सा बड़ा होता है? निगेटिव इंटीजर्स में उल्टा होता है। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स अगर हमें यहाँ पे 3 एंड 8 गिवन होगा देन हम तुरंत जान जाएंगे, देखिए कि दिस इज ग्रेटर, 8 क्या है? बड़ा है। बट जब भी हमें निगेटिव इंटीजर्स गिवन होते हैं, दोनों ही निगेटिव इंटीजर्स हैं, तो कौन सा बड़ा होगा? जो छोटा नंबर होता है। अब दोनों में 3 छोटा है, इट्स मीन ये क्या होगा? 3 ग्रेटर होगा। 3 -3 इज ग्रेटर देन -8। जब भी निगेटिव इंटीजर्स होगा तो उसका जस्ट उल्टा होता है, जो छोटा होगा वो बड़ा होता है, छोटा वाला नंबर बड़ा होता है। हमें कभी जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे -2 एंड -100 दिया है। अब दोनों में से हमसे पूछा जाए कि कौन सा नंबर ग्रेटर होगा, तो -2 इज ग्रेटर देन -100। जो नंबर छोटा होगा वो बड़ा होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव हो, जैसे हमारे पास ये हो -2 एंड हमें यहाँ पे गिवन हो 0, अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? देन 0। जीरो जो होता है, जीरो निगेटिव इंटीजर से छोटे होते हैं। सॉरी, जीरो जो है निगेटिव इंटीजर से बड़ा होता है। तो जो भी जितने भी निगेटिव इंटीजर्स हैं उनसे जीरो बड़ा होगा। एंड सभी पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं वो निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होते हैं। मान लीजिए जैसे हमें यहाँ 53 दिया है एंड 5। अब ये निगेटिव इंटीजर्स है एंड 5 पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर कोई साइन नहीं लगा है देन वो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? तो पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर्स। भले ही वो छोटा है लेकिन ये वो क्या होगा? ये नंबर बड़ा होगा। 5 इज ग्रेटर देन -5, -53। ओके, तो हमें यही इसमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होगा। अब दोनों में से -3 एंड -8 विच इज ग्रेटर देन -3 इज ग्रेटर देन -8। -3 ग्रेटर है, इट्स मीन -3 कहाँ पे होगा? -3 राइट में होगा। -3 is to the right of -8। क्यों? बिकॉज हम यहाँ पे लिख भी देंगे -3 -8, -3 इज ग्रेटर देन -8। एंड सी है इसका 0, -1। देन जीरो इज ऑलवेज ग्रेटर देन निगेटिव इंटीजर्स, इट्स मीन जीरो क्या होगा? वो माइनस निगेटिव, जो भी निगेटिव इंटीजर्स, कोई भी निगेटिव इंटीजर्स अगर हमें गिवन है, जीरो हमेशा उससे बड़ा होता है। जीरो कहाँ पे होगा? -1 के राइट में होगा। आप लिखते भी हैं यहाँ पे क्या आता है? -1 एंड जीरो कहाँ पे? जीरो उसके राइट में है। इधर साइड सारे नंबर्स राइट में होते हैं एंड इस साइड लेफ्ट में है। इधर क्या होता है? लेफ्ट एंड इधर राइट।
देन अगर जीरो से इधर हम जाएंगे लेफ्ट में आएगा, एंड जीरो से इधर जाएंगे राइट में, तो -1 कहाँ है? लेफ्ट में। माइनस एंड जीरो कहाँ है? राइट में। जीरो इज टू द राइट ऑफ -1। अब यहाँ आप लिख भी सकते हैं जीरो इज ग्रेटर देन, बिकॉज जीरो इज ग्रेटर देन -1। एंड डी पार्ट है इसका। अब इन दोनों में हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो वन एक निगेटिव इंटीजर से एक पॉजिटिव इंटीजर से। तो पॉजिटिव इंटीजर्स निगेटिव इंटीजर से हमेशा बड़ा होता है, इट्स मीन 10 बड़ा होगा। देन 10 इज टू द राइट ऑफ -11, बिकॉज यहाँ लिख देंगे 10 इज ग्रेटर देन -11। यहाँ पे ऐसे तो अगर दोनों पॉजिटिव होते तो यहाँ पे 11 बड़ा, अगर हमें यहाँ पे गिवन हो 10 एंड 11, तो क्या होगा? 11 इज ग्रेटर देन 10। बट यहाँ पे माइनस लगा है एंड यहाँ पॉजिटिव है। पॉजिटिव इंटीजर जो है हमेशा निगेटिव इंटीजर से ग्रेटर होता है। एंड ई पर -6 एंड +6, अब दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? +6। देन 6 इज टू द राइट ऑफ -6, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन -6। एंड एफ है। अब इन दोनों में से कौन है? एक पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक निगेटिव इंटीजर्स। तो जो पॉजिटिव, अगर दो दिए हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा। पॉजिटिव वाला बड़ा होगा एंड पॉजिटिव राइट में होगा। देन इन दोनों में से कौन सा राइट होगा? वन। वन इज टू द राइट ऑफ -100। वन क्यों राइट में होगा? बिकॉज वन इज ग्रेटर देन -100। ओके, दिस क्वेश्चन इज completed. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। अब यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स दिए गए हैं, उनके बीच के हमें सभी इंटीजर्स लिखने हैं। राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, और उसे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले बढ़ते क्रम में हमें यहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले सब सॉरी हमें यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले जो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन लास्ट में सबसे बड़ा नंबर हम लिखेंगे। जैसे हमें यहाँ पे 0 एंड -7 के बीच में हम एक क्वेश्चन नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे होगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड -7। अब हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जो सबसे छोटा है वो, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा नंबर है? यहाँ ये क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखा है। सबसे पहले -7, -6, -5, -4, -3, देन ए इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड -7। 0 एंड -7 के बीच क्या करना है? इंटीजर्स हमें राइट करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। हमें ये नंबर्स 0 एंड -7 के बीच में कौन कौन से नंबर आए? ये वाले नंबर है -6, -5, -4। बट हमें यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा कौन सा नंबर है? -6, -5, देन -4, देन -3, -2, -1 एंड 0। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे छोटा, तो माइनस में जो नंबर सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा। अब सबसे छोटा नंबर अगर हम कहें तो ये सबसे छोटा नंबर है, एंड सबसे बड़ा ये -1 इज द ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स। सबसे बड़ा अगर निगेटिव इंटीजर्स कौन सा होता है? -1। अब उससे -1 से सभी छोटे होंगे। जैसे -1 एंड -2 में से कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा होगा। एंड नेक्स्ट है बी, -4 एंड 4 के बीच के इंटीजर्स अब हमें यहाँ पे राइट करने हैं। देन सबसे माइनस इधर हम आएंगे 1,
टू, थ्री, फोर। अब हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। -4 एंड +4, -4 एंड +4 यहाँ पे है, इनके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ये नंबर राइट करने हैं। 3, 2, 1, 0, -1, -2, सॉरी हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, हम तो यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -3, -2, -1, देन 0, देन 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट है सी पार्ट में -8 एंड -15। -8 एंड -15 के बीच में जो इंटीजर्स आते हैं वो हमें यहाँ पे राइट करने हैं। देन -15 के बाद आएगा -14, -13, -12, -11, -10, -9, देन -8 ही आ जाएगा और यही नंबर हमें राइट करने थे। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे छोटा नंबर है सबसे पहले वो लिखेंगे। अब इन दोनों में सब छोटा कौन सा नंबर आएगा, सबसे इन दोनों में ये नंबर छोटा है। अब इसके पहले कौन सा आता है, इसके पहले -14, देन 13, देन ये, और उसके बाद ऐसे सो ऑन। क्वेश्चन नंबर डी है -30 एंड -23। अब इनके बीच के हमें नंबर यहाँ राइट करने हैं। -30 के बाद कौन सा नंबर आएगा, इन दोनों में से कौन, दोनों सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो दोनों में से छोटा है। अब दोनों में से कौन सा छोटा है, -30 छोटा है। -30 के बाद कौन सा नंबर आएगा, -30 से बड़ा कौन सा नंबर होगा, जो इसके बाद आएगा। इसके बाद कौन, अब इसके बाद हम कौन सा नंबर, जैसे हम -7 के बाद इधर राइट्स में जाएंगे कौन सा नंबर आएगा कि देन -6, ऐसे एक एक घटाते जाएंगे, -23 पे पहुंच जाएंगे। -30 के बाद -29, -28, -27, -26, -25, -24, देन हमें क्या मिल जाएगा, -23। एंड हमें -30 एंड -23 के बीच के ही नंबर लिखने थे, हमने राइट कर लिए हैं। एंड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट फोर निगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन -20। -20 से बड़ी चार हमें निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं, -20 से ग्रेटर। अब हम अगर -20 से -21 अगर जाएंगे तो ये क्या होगा, ये तो छोटा है। अगर हम इधर जाते हैं, इसके आगे अगर नंबर हम लिखते जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये तो छोटा नंबर है ना, -20। एंड जब इन दो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें जो बड़ा नंबर होता है वो छोटा होता है। जैसे अब इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा होगा, देन -21 इज लेस देन -20। अब हमें इसे फोर, इससे चार बड़े नंबर लिखने हैं ग्रेटर देन, जो -20 से ग्रेटर देन होने चाहिए। देन फर्स्ट नंबर इज -19, -18, -17, -16। ओके, तो ये नंबर क्या होंगे, -20 से ग्रेटर होंगे। राइट फोर इंटीजर लेस देन -10। अब हमें फोर इंटीजर्स राइट करने हैं जो -10 से छोटे हो। तो -10 से छोटे इंटीजर्स कौन से होंगे, अब हम इससे आगे जाएंगे, 10 के बाद जितने इंटीजर्स होंगे माइनस में जाएंगे वो क्या होंगे, -10 से छोटे होंगे। अब -10 है, -11, -11 जो है -10 से छोटा होगा। देन नेक्स्ट -12। जब हमें अगर निगेटिव इंटीजर से लेस देन कहे, निगेटिव इंटीजर से लेस देन कहे, देन हम इसके आगे जाते हैं, इसके आगे बढ़ेंगे। -10 के बाद कौन सा आता है, -11, -12, -13, -4। आगे जब भी जाएंगे देन हम तब हम वो क्या होता है, वो और घटते जाते हैं और लेस लेस उससे लेस होता जाता है। एंड जब ग्रेटर देन, तो उसके बैक में हम जाएंगे, वो आपकी बैक में जो नंबर होंगे वो ग्रेटर होंगे उससे। -12, -13, -14। फोर ही नंबर हमें लिखने थे, फोर इंटीजर्स, ये फोर इंटीजर्स हो गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स। अब हमें यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि ट्रू और फॉल्स यहाँ हमें राइट करना है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है देन करेक्ट द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को हमें करेक्ट करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। अब यहाँ पे -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन द नंबर लाइन। -8 इसमें कह रहा है क्या नंबर लाइन के राइट में होगा। देन अब हम राइट में कौन से नंबर होते हैं, राइट में जो ग्रेटर नंबर, जो नंबर बड़ा होगा वो राइट में होगा। अब हम देखेंगे ये है -8 एंड -10। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो जब भी दो निगेटिव इंटीजर्स गिवन हो उसमें से जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा होगा। अब दोनों ही निगेटिव हैं तो दोनों में से, अब इसमें से अगर हम पूछे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है तो ये नंबर बड़ा होगा। -8 इज ग्रेटर देन -10, इट्स मीन -8 कौन सा राइट में होगा, जो नंबर बड़ा है। तो ये नंबर बड़ा है, इट्स मीन ये राइट में होगा। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब यहाँ पे नेक्स्ट है -100 इज टू द राइट ऑफ -50। -100 के -50 के राइट में होगा। अब हम देखेंगे -100 एंड -50, अब दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, -50। जो नंबर छोटा होगा माइनस में वो नंबर बड़ा होता है। -50 इज ग्रेटर देन -100, जब -50 जो है वो बड़ा है तो राइट में कौन सा नंबर होगा, -50। बट यहाँ पे क्या लिखा है, -100 इज टू द राइट ऑफ -50, इट्स मीन दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है एंड करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, -50 इज टू द राइट ऑफ -100 ऑन अ नंबर लाइन। ओके, अब स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर इज -1। तो -1 क्या है, स्मॉलेस्ट निगेटिव इंटीजर्स होता है, तो -1 जो है वो ग्रेटेस्ट निगेटिव इंटीजर्स होता है। जैसे हम कभी नंबर लाइन पे जय 0, 0 के बाद -1, -2, -3, तो इधर जब भी इधर की ओर हम लेफ्ट में जाते हैं जब भी, तो सबसे बड़ा ये है, ये घटते क्रम में सबसे बड़ा ये, देन ये, सॉरी, हमेशा बढ़ते क्रम में जाते हैं। सबसे पहले जो ये नंबर है घटते क्रम में ही जाते हैं। सबसे पहले ये नंबर कौन सा है, ये नंबर जो -1 है वो सबसे बड़ा होगा। उसके बाद इसके बाद जो भी नंबर माइनस में आते हैं वो इस नंबर से छोटे होते हैं। माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। जैसे सबसे छोटा सबसे बड़ा इसमें कौन सा नंबर होगा, कहाँ से स्टार्ट होता है, -1, इट्स मीन दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड आगे हम जितना भी आगे जाएंगे वो सब इससे छोटे होंगे। जैसे इधर वाले नंबर क्या होते हैं, राइट में हमेशा बड़े नंबर्स होते हैं। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। एंड राइट स्टेटमेंट क्या होगा, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1। ओके, -26 इज ग्रेटर देन -25, -26 इज -25। एंड अब दोनों में से कौन सा ग्रेटर है, -26 एंड दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो -25। कौन सा नंबर बड़ा है, दोनों ही माइनस में है। जब दोनों प्लस में होते तब तो 26 इज ग्रेटर देन 25, बट जब दोनों माइनस में होंगे तो जो नंबर छोटा है वो बड़ा होता है। जैसे अब दोनों में से 25 छोटा है, इट्स मीन 25 इज ग्रेटर देन 26, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहाँ पे क्या होगा, -25 इज ग्रेटर देन -26। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। अब हमें सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड उसके बाद हमें जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर देने हैं। विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर टू द राइट ऑफ -2। -2 से जब हम 4 नंबर मूव करेंगे राइट की ओर तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे। चलिए सबसे पहले हम एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं।
ये 0 1। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, विच नंबर विल वी रीच, हम कौन से नंबर पे पहुंच जाएंगे इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट। अब हम 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2 के राइट में अगर 4 नंबर मूव करें। अब सबसे पहले हम -2 पे खड़े हो जाएं, यहाँ पे -2 है एंड हमें 4 स्टेप मूव करना है, 4 नंबर मूव करना है टू द राइट। अब इधर क्या होता है, इस साइड राइट एंड इस साइड लेफ्ट, इधर होता है लेफ्ट। तो इधर आपका हैंड ये राइट एंड दूसरा हैंड ये लेफ्ट में होता है। अब हमें 4 नंबर कहाँ मूव करना है, राइट में। यहाँ -2 से 4 नंबर राइट में। अब हम यहाँ से 4 नंबर राइट मूव करेंगे, ये 1 2 3 एंड 4। देन हम कहाँ पे पहुंच गए, +2 पे। तो जब भी हम 4 नंबर मूव करेंगे कहाँ पे पहुंच जाएंगे, +2 पे। देन +2, या इसका आंसर क्या हो जाएगा, +2। एंड विच नंबर विल वी रीच, अब हम कहाँ पे, कौन से नंबर पे पहुंचेंगे, इफ वी मूव 5 नंबर टू द लेफ्ट ऑफ 1, 1 से अगर 5 नंबर हम लेफ्ट में जाएं। 5 हम कहाँ पे सबसे पहले हमें खड़े होना है, सबसे पहले हम यहाँ हैं 1 पे एंड 5 स्टेप हमें मूव करना है लेफ्ट साइड में। तो इधर ये 1 का राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इस साइड में होता है। अब लेफ्ट साइड हमें मूव करना है, लेफ्ट साइड इधर हुआ, और कितने स्टेप मूव करना है, 5 स्टेप, 1 2 3 4 एंड 5। 5 स्टेप जब हम मूव कर जाएंगे देन हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, -4 पे। देन वी रीच -4। एंड नेक्स्ट है, इफ वी आर एट -8, यदि हम जो है -8 पे हों ऑन द नंबर लाइन, यदि हम -8 पे हों, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13। अब हम कौन सी डायरेक्शन में जाएं कि -13 पे पहुंच जाएं। अगर हम -8 पे हैं एंड हमें पहुंचना है, अगर हम -8 पे हैं एंड हमें पहुंचना है -13 पे। अब 30, अब दोनों में से कौन सा नंबर, पहले बताइए सबसे पहले कौन सा नंबर बड़ा है। तो -8 जो है ग्रेटर देन -13। तो अगर ये नंबर कहाँ पे होगा, राइट में, -13 के राइट में। बस छोटा नंबर जो होता है वो लेफ्ट में होता है, जो बड़ा होता है वो राइट में होता है। अब इन दोनों में से कौन सा नंबर छोटा है, -13। तो -13 जो है वो छोटा है। इट्स मीन -13 छोटा है, तो ये कहाँ पे होगा, -8 के लेफ्ट में होगा। देन -13 इज टू द लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ -8। हमें यहाँ पे इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन ही बतानी थी। इफ वी मूव टू -30, अगर हम -30 पे मूव करें तो हम किस डायरेक्शन में रहेंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट है, इफ वी आर एट -6, अगर हम ऑन द नंबर लाइन, अगर नंबर लाइन पे हम -6 यहाँ पे खड़े हैं, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू -1। अब हम अगर किस डायरेक्शन, हमें -1 पे पहुंचना है तो हम किस डायरेक्शन में जाएंगे, तो हम -1 पे रीच कर, -1 पे पहुंचेंगे, किस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। तो -1 किधर है, अब सबसे पहले अगर आपको नंबर लाइन नहीं ऐसे देख के बताना है, जैसे -6 -1। अब हम -1 पे जाना है तो -6 से छोटा है या बड़ा। अगर -6 से छोटा होगा देन लेफ्ट में, अगर बड़ा होगा राइट में।
अब -1 पे मूव करना है तो -1 इज ग्रेटर देन -6, दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है। जो नंबर ये बड़ा है -6 से, इस इट्स मीन ये कहाँ पे होगा? इसके राइट पे होगा। एंड इसमें हम देखेंगे भी -6 यहाँ पे है, एंड राइट में कौन सा है? -1। राइट में जो बड़ा नंबर होता है वो राइट में होगा, एंड इसकी अगर मान लीजिए अगर -7 या -8, अगर इससे जो नंबर छोटा होगा वो लेफ्ट में होगा। तो जो नंबर छोटे होते हैं वो लेफ्ट में होते हैं। देन we can write here -1 is to the left of -6. Okay, so this question is completed. तो इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चन ही थे जो कि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, एंड we will cover the next exercise in next class. Thank you for watching this video, and please like, share and subscribe this channel.